प्यारे बच्चों, आप सभी का लीडियंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग विद्युत धारा के चैप्टर से ओम के नियम को पढ़ेंगे, जो भारत के आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो ओम का नियम से आपको सवाल और उससे रिलेटेड सिद्धांत जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम यानी ये अपना ओम एक वैज्ञानिक थे, अपना एक सिद्धांत दिए थे। तो उनका कौन सा सिद्धांत है, आप परिभाषा देख लीजिए। क्या परिभाषा दिए थे ओम जी? तो इनका ये परिभाषा है, इनका नियम में है कहने का, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं जैसे घनत्व और ताप न बदले, घनत्व ताप न बदले या कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें उत्पन्न वैद्युत धारा की प्रबलता और उसमें उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, घनत्व न बदले या उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें वैद्युत धारा की प्रबलता तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी सूत्र क्या इनका है, तो V प्रोपोर्शनल टू I। यही अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर RI। R क्या होता है, तो R एक नियतांक होता है। R एक क्या है, तो नियतांक है। तो R क्या है, नियतांक है। तो R नियतांक है, तो R क्या होता है, तो R एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, यानी रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध इसे बोलते हैं यदि किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा के मार्ग में यदि कोई रुकावट उत्पन्न हो, तो वो रुकावट किसके कारण उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध बोलते हैं। तो देख लीजिए, प्रतिरोध का अगर आपसे सूत्र पूछ दे, आप लोग को थ्योरी बताए दिए क्या होता है। यदि कोई परिपथ में धारा अगर गमन कर रही है या धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके मार्ग में कोई रुकावट पैदा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो ओम जी एक और नियम बताए थे। ओम का दूसरा नियम है, या क्या बताए थे, तो यदि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर हो, क्या हो, वैद्युत प्रतिरोध आर हो, और उसमें उत्पन्न
उसमें उत्पन्न विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? अनुपात के बराबर होता है। यानी प्रतिरोध बराबर क्या लिख देंगे आप लोग? प्रतिरोध बोलिए या ओम का नियम बोलिए, की बात है सूत्र। तो R बराबर तो V बटे के I। यानी देखिए, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत प्रतिरोध R है और उसमें उत्पन्न विभवांतर को 20 है और वैद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो वैद्युत धारा का अनुपात यानी I। तो क्या आप लिख देंगे? प्रतिरोध R बराबर V बटे I। इसी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। या इसी को क्या लिख देते हैं? ऐसे सिंबल बना देंगे। कैसे? तो ऐसे सिंबल, यानी R जैसा, ऐसे R उल्टा R होता है। यानी इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ओम। यही ओम का नियम है। यानी किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत प्रतिरोध और उसमें उत्पन्न विभवांतर और धारा के अनुपात को जो प्रतिरोध के बराबर होता है, यह भी ओम का नियम है। या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप घनत्व न बदले यानी उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें उत्पन्न धारा और उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ओम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ओम के नियम में और क्या आप लोग को जानकारी लेनी है। और इससे रिलेटेड सवाल अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।